कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस। तो आपको ए और प्रिज्म एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिलेशन निकालना है कि आपकी जो लाइट यहाँ पे एंटर करे वो एसी सरफेस से बाहर ना आए। ठीक है, मतलब आप ऐसी कंडीशन निकाल सकते हैं कि आप आई की वैल्यू कुछ भी रख लो। ठीक है ना, आई की वैल्यू आप कुछ भी रख लो, बट आपकी जो लाइट है वो एसी सरफेस से बाहर नहीं आ रही। किसी भी एंगल पे लाइट गिरा लो, अगर आप एक ऐसा रिलेशन निकाल सकते हैं प्रिज्म एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच, वही कंडीशन क्या कहलाती है? कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस कहलाती है। तो क्या होगा, सरफेस से बाहर नहीं आएगी लाइट, यहाँ पे गिरेगी या फिर भी बाहर नहीं आ रही है, बल्कि कोई मिरर भी नहीं लगा हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, टी आई आर हो रहा होगा। ठीक है, तो ये एंगल देखिए किस तरह से लिया, आई वन लिया है, आर वन लिया है, ये आपका आर टू है। तो आपको पता है टी आई आर होने के लिए आर टू की जो वैल्यू है, ये वाला एंगल आर टू बोल रहे हैं अपन, तो आर टू की जो वैल्यू है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा सी। मतलब मिनिमम वैल्यू उसकी, आर टू की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू भी अगर थीटा सी से ज्यादा होगी, क्योंकि हम आई को वेरी कराएंगे ना बेटा, यहाँ पे तो आर टू चेंज होता रहेगा, बट आर टू की कोई मिनिमम पॉसिबल वैल्यू अगर आप निकाल सकते हैं, और वो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, ठीक है, वो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर टू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो वहां पर कभी भी, हाँ, तो वहां पर कभी भी क्या होगा बेटा, बाहर लाइट नहीं आएगी, अंदर क्या हो जाएगा, हमेशा टी आई आर हो जाएगा, क्योंकि जब भी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल से लाइट इंसिडेंट होती है डेंसर से रेयर मीडियम के अंदर, डेंसर, रश्मि बताइए अब ठीक है क्या बेटा थोड़ा? देखो तो, ओके बेटा। अब देखिए आप, तो आर टू की, अब क्लियर है? ओके बेटा। ईशा अंदर आना चाह रही थी, कहाँ गई? यार ये आने का चक्कर बहुत है इसमें, लगातार आते रहेंगे, रुको बच्चों को बाहर रहने दो थोड़ी। मैं किसी को एडमिन बना देता हूँ, अनिल को एडमिन बना रहा हूँ। अनिल आपको मैंने को होस्ट बता दिया, आप एंटर करते रहना। ठीक है, ठीक है अनिल, आप एंटर करते रहना जो आए उसको। देखो आपको टी आई आर हो रहा है एसी सरफेस पर, तो आपका जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू आर टू है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। अब आपको आर टू की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू आर टू की क्या हो सकती है? ठीक है, तो आर वन प्लस आर टू क्या होगा, आपके ये पता है आपको, आर वन प्लस आर टू का सम किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। आर वन प्लस आर टू इक्वल टू ए, तो आर टू की जो मिनिमम वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, ए माइनस आर वन की मैक्सिमम वैल्यू के। ये दिख रहा है इस इक्वेशन से आ रहा है, और कहाँ से आ रहा है? अब आर वन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, साइन आई वन इक्वल टू म्यू साइन आर वन। तो आर आई वन की मैक्सिमम वैल्यू होगी तो आर वन की भी मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, और आई वन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, आई वन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, पाई बाई टू होगी। यही होती है आई वन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, तो पाई बाई टू होती है। तो आर वन की मैक्सिमम वैल्यू देखो कितनी आती है, साइन इनवर्स वन बाई म्यू क्रिटिकल एंगल के बराबर आ जाएगी। यही होता है साइन इनवर्स वन बाई म्यू इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। तो आर टू की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, ए माइनस थीटा सी आ गई। तो दिस ए माइनस थीटा सी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा सी। तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू टू थीटा सी। थीटा सी क्या डाल सकते हैं, साइन इनवर्स वन बाई म्यू। तो ये कंडीशन है बेटा, इस फॉर्म में ध्यान रखें, ए ग्रेटर देन इक्वल टू टू थीटा सी, अगर प्रिज्म एंगल की वैल्यू ट्वाइस ऑफ क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, क्या आया निकल के, इफ प्रिज्म एंगल इज ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ क्रिटिकल एंगल, तो आप किसी भी लाइट पे, किसी भी एंगल पर यहाँ पे लाइट इंसिडेंट होगी, बट यहाँ से बाहर नहीं निकलेगी। अब इसको बिल्कुल अपना दिमाग बंद करके इस रिलेशन को यूज नहीं करना है, फिर कह रहा हूँ न्यूमेरिकल में जनरली आई फिक्स हो जाता है यहाँ पर। ठीक है ना, तो आई फिक्स हो जाता है तो फिर आर वन निकलता है, वो आर वन ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा सी से आंसर निकलता है, तो पूरा बेसिक से निकालेंगे आप। ये केवल एक बहुत ही पर्टिकुलर केस में, जब आपके आई वन फिक्स नहीं है, किसी भी एंगल पे लाइट गिर रही है, यहाँ से बाहर नहीं आनी चाहिए।
ठीक है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, ए ग्रेटर देन इक्वल टू टू थीटा सी ले लेंगे। ठीक है, क्लियर है बेटा। तो अभी ये क्या कंडीशन इसकी, अगर मैं ए ग्रेटर देन इक्वल टू टू थीटा सी है तो लाइट डेफिनेटली बाहर नहीं आएगी। ठीक है, बट क्या ए लेस देन इक्वल टू टू थीटा सी पर लाइट पक्का बाहर आ जाएगी क्या? तो ऐसा नहीं होता है बेटा, ए लेस देन इक्वल टू टू थीटा सी पर भी लाइट का बाहर नहीं आना पॉसिबल है। समझ रहे हैं इस चीज को, ए ग्रेटर देन इक्वल टू टू थीटा सी है, लाइट विल डेफिनेटली नॉट कम आउट। बट इफ क्या ए लेस देन टू थीटा सी है तो क्या लाइट पक्का बाहर आ जाएगी क्या? तो आंसर है नो। तो आपकी ए ग्रेटर देन इक्वल टू टू थीटा सी सफिशियंट कंडीशन तो है नो इमरजेंस की। ठीक है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू टू थीटा सी नो इमरजेंस की सफिशियंट कंडीशन तो है, बट नेसेसरी कंडीशन नहीं है। ठीक है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू टू थीटा सी का मतलब होता है लाइट विल नॉट कम आउट। ठीक है, बट ए लेस देन टू थीटा सी का मतलब ये नहीं होता है कि लाइट डेफिनेटली विल कम आउट। ठीक है, तो मैं वही पूछना चाह रहा था। इसके बाद देखिए आप, नाउ इफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू टू थीटा सी देन लाइट विल नॉट कम आउट, बहुत अच्छी बात है। बट क्या इफ ले ए लेस देन टू थीटा सी होने पर देन ऑल्सो देर आर पॉसिबिलिटी दैट लाइट मे नॉट कम आउट विद वन कंडीशन। मैं उसका थोड़ा सा एनालिसिस कर रहा हूँ, दोनों ध्यान रखिए जब आप पढ़ रहे हैं तो पूरा पढ़ लीजिए इस कंडीशन। ठीक है ना, केवल ए ग्रेटर देन इक्वल टू टू थीटा सी पर टेक्स्ट कंप्लीट नहीं होता है इसका, ए लेस देन टू थीटा सी पर भी चेक करिए। सो ए ग्रेटर देन इक्वल टू टू थीटा सी सफिशिएंट बट नॉट नेसेसरी कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस। तो मैं कौन सा एनालिसिस कर रहा हूँ, जब टू थीटा सी से कम है, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, ये जब टू थीटा सी से कम है प्रिज्म एंगल, तो मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। पहला पार्ट में कह रहा हूँ कि ए की वैल्यू जीरो से थीटा सी के बीच है। ठीक है, दूसरा मैं ले लूंगा प्रिज्म एंगल की वैल्यू थीटा सी से टू थीटा सी के बीच है। पहला केस देखिए, जब ये जीरो से थीटा सी के बीच है तो ये क्या होता है, हमेशा आर वन प्लस आर टू लेस देन थीटा सी है। देख रहे हैं बेटा, जब ए की वैल्यू जीरो से थीटा सी के बीच है तो ए कितना होता है, आर वन प्लस आर टू लेस देन थीटा सी। तो अब आर टू तो आर वन के साथ मिलकर भी थीटा सी से कम रह जा रहा है, तो इसका मतलब आर टू कैन नेवर बी ग्रेटर देन थीटा सी। ठीक है ना, आर टू कैन नेवर बी ग्रेटर देन थीटा सी, क्योंकि आर वन के साथ मिलके भी थीटा सी से कम रह जा रहा है, हेंस लाइट मस्ट कम आउट इन दिस केस। तो अगर ए की वैल्यू प्रिज्म एंगल की जीरो से थीटा सी के बीच है तो लाइट विल डेफिनेटली कम आउट। क्लियर है आपको ये, कोई डाउट तो नहीं किसी को? अगर ए की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से कम है तो लाइट को बाहर आना ही पड़ेगा, क्योंकि आर टू कैन नेवर बी ग्रेटर देन थीटा सी। बट इसमें दिक्कत है, देखो, अगर थीटा सी और टू थीटा सी के बीच लाई कर रहा है तो आर वन प्लस आर टू इज लेस देन टू थीटा सी। ठीक है, तो अब ये कंडीशन है, बट इसमें पॉसिबिलिटी है कि आर टू टू से बड़ा हो जाए। ठीक है ना, इसमें पॉसिबिलिटी है आर टू क्या हो, आर टू थीटा सी से बड़ा हो जाए, क्योंकि थीटा सी से बड़ा है तब भी आर वन इतना हो सकता है कि टोटल दोनों टू थीटा सी से कम रह जाए। तो ये वाला केस ले रहा हूँ, जबकि ए इज लेस देन टू थीटा सी ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा सी। तो इसमें भी क्या है, इसमें भी वही है कि अगर आर टू ग्रेटर देन थीटा सी हो जाएगा तो लाइट विल नॉट कम आउट। ठीक है ना, तो इसमें अब इंसिडेंस एंगल पे डिपेंड करेगी चीज की, लाइट बाहर आएगी या नहीं आएगी। दो चीजें क्लियर है आपको, ग्रेटर देन इक्वल टू टू थीटा सी लाइट विल डेफिनेटली नॉट कम आउट, ए लेस देन थीटा सी लाइट विल डेफिनेटली कम आउट। बट इफ ए लाइज बिटवीन थीटा सी एंड टू थीटा सी, तब लाइट बाहर आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। बेटा पिक्चर क्लियर है क्या आप लोगों को? ठीक है ना, टू थीटा सी से ज्यादा है, ग्रेटर देन इक्वल टू टू थीटा सी, लाइट विल नॉट कम आउट। ए लेस देन थीटा सी लाइट विल डेफिनेटली कम आउट, किसी भी एंगल पे गिराई। ठीक है, बट थीटा सी से टू थीटा सी के बीच हमको देखना पड़ता है क्या होगा, क्योंकि उस केस में डिपेंड करता है इंसिडेंस एंगल। फर्स्ट और लास्ट केस इंसिडेंस एंगल पे डिपेंडेंट नहीं है, कैसे भी गिराइए। ए ग्रेटर देन इक्वल टू टू थीटा सी लाइट विल नॉट कम आउट, ए लेस देन थीटा सी लाइट विल डेफिनेटली कम आउट। तो जीरो से टू थीटा सी से टू थीटा सी के बीच देख लीजिए क्या होता है। तो आर वन प्लस आर टू इक्वल टू ए है, आर टू ए माइनस आर वन हो जाएगा, ए माइनस आर वन थीटा सी से ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब आर वन लेस देन ए माइनस थीटा सी हो जाएगा। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ आपको पता है, उसमें कुछ भी नहीं है जो आपको ऐसा नहीं आता। साइन आई वन लेस देन म्यू, आर वन की वैल्यू उठा के रख दी, तो अगर आई वन इससे कम होगा, ठीक है ना, तो हमने क्या दिया, ग्रेटर देन थीटा से लाइट विल नॉट कम आउट। क्लियर है बेटा, क्योंकि हमने क्या दिया, आर टू ग्रेटर देन थीटा सी, आई वन इससे कम होगा,
तो लाइट विल नॉट कम आउट। तो ये वो कंडीशन है, ये टू थीटाची से कम वाली, जिस पर पॉसिबिलिटी की है कि लाइट बाहर नहीं आएगी। कौन सी? की जब आई वन इससे लेस देन हो और आपका ए क्या हो, ए डेफिनेटली ग्रेटर देन थीटा सी हो। उस केस में अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इससे कम है तो लाइट विल नॉट कम आउट। देख लो, ए माइनस आर ग्रेटर देन थीटा सी का मतलब ये होता है लाइट विल नॉट कम आउट। ठीक है। तो मैं अगर समराइज कर दूं तो वही करूंगा जो इतनी देर से बोल रहा हूँ मैं, बट आपको याद हो गई क्या कंडीशन? इतनी बार रिपीट कर दिया है मैंने कि ग्रेटर देन इक्वल टू टू थीटा सी, नो इमरजेंस। टू थीटा सी से कम दो केसेस हैं, जीरो से थीटा सी, लाइट मस्ट कम आउट। थीटा सी से टू थीटा सी, इससे कम होगा नो इमरजेंस, लाइट विल नॉट कम आउट। इससे ज्यादा होगा लाइट विल कम आउट। तो टू थीटा सी से ज्यादा होना और थीटा सी से कम होना, इक्वल टू टू थीटा सी पर भी नहीं आएगी क्योंकि पैरेलल हो जाएगी, तो बाहर आना नहीं होगा। समझ रहे? इक्वल टू टू थीटा सी पर भी पैरेलल होगी यहाँ पे गिरने के बाद, तो बाहर नहीं आएगी। थीटा सी का एक बार चेक कर लेते हैं, इसमें थीटा सी का मैंने चेक करा है कि नहीं करा? थीटा सी का एक बार चेक कर लेते हैं कि ये लाइट बाहर आएगी कि नहीं आएगी। देखो दोनों पे चेक कर लेते हैं, टू थीटा सी पर भी और एक बार थीटा सी पर भी मैंने दोनों पे चेक कर दिया आप लोगों के लिए। तो टू थीटा सी पर चेक करना है कि लाइट बाहर आएगी कि नहीं आएगी। आर टू क्या होता है? ए माइनस आर वन। ए किसके बराबर है? टू थीटा सी माइनस आर वन। आर टू की मिनिमम वैल्यू कब होगी? जब आर वन की मैक्सिमम वैल्यू, आर वन की मैक्सिमम वैल्यू आप देख चुके हैं थीटा सी के बराबर होती है। वही, और उससे स्नेल्स लॉ से साइन आई वन इक्वस टू म्यू साइन आर वन। अनिल अंदर कर लेना कनिष्का को। साइन आई वन म्यू साइन आर वन। ठीक है। ओके बेटा, गुड। साइन आई वन इक्वस टू म्यू साइन आर वन। तो आर वन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? आर वन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? थीटा सी के बराबर होती है। आर वन की मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर होती है? थीटा सी के बराबर होती है। इससे देख सकते हैं ना, साइन आई वन की मैक्सिमम वैल्यू वन, तो आर वन मैक्सिमम थीटा सी, तो आर टू मिनिमम थीटा सी। ठीक है। तो आर टू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा सी, मिनिमम थीटा सी का मतलब यही है, तो इसका मतलब लाइट विल नॉट कम आउट। तो इक्वल टू टू थीटा सी पर भी लाइट बाहर नहीं आएगी। इक्वल टू थीटा सी का केस देख लें, आर टू इक्वल टू ए माइनस आर वन। बहुत सिंपल लिख दिया बेटा मैंने सब कुछ, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस अपनी तरफ से एक बार करके देख लीजिएगा। और फिर ध्यान रखिएगा आप एग्जाम में इतना नहीं कर पाते, ठीक है ना? आप सारी चीज डिराइव नहीं कर पाएंगे, तो बेसिक मैंने बताया टू थीटा से ज्यादा वाला और थीटा से कम वाला, इसको ध्यान रखिए। बट क्वेश्चन में अप्लाई मत करिए डायरेक्टली, को दिख रहा है बिल्कुल इस तरह का कर दीजिए। क्वेश्चन आपको वैसे ही करना है, जहाँ से भी टी आई आर कराना है तो आप बिल्कुल वहाँ पे इंसिडेंस एंगल ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा सी करिए। क्योंकि फिर कह रहा हूँ मैं, ये आई फिक्स कर देता है जिसका हमें ध्यान नहीं रहता है। जो मैंने आपको बताया इसमें आई की वैल्यू क्या करता है, वो फिक्स कर देता है। और आपको तो लगता है कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा से लाइट बाहर नहीं आएगी, सर ने बताया था। तब बताया था जब इसकी वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। ये फिक्स हो गया तो आगे कहीं कुछ भी हो रहा है तो आप वो वापस लगा के देखिए, अपने आप नई कंडीशन आएंगे आप। ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज का। तो आपका इसके बाद मैं आपको बता रहा था थीटा सी के ऊपर क्या होता है। थीटा सी पर आर टू ए माइनस आर वन, थीटा सी माइनस आर वन, आर टू लेस देन थीटा सी हो गया, लाइट विल कम आउट। ठीक है, तो थीटा सी पर लाइट बाहर आ जाएगी। और अगर इसमें दोनों केस हैं, आर वन आप जीरो कर देंगे, आर वन जीरो भी तो हो सकता है अगर 90 डिग्री पे गिर जाए, सॉरी जीरो डिग्री पर आई वन अगर जीरो हो गया तो आर वन भी जीरो होगा, तो आर टू इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा सी, एंड लाइट विल नॉट कम आउट। तो इसमें दोनों पॉसिबिलिटी आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। एक केस ऐसा है कि आपकी अगर नॉर्मली इस पर गिरा दें सरफेस पर, ठीक है, तो फिर आपकी क्या होगी? लाइट विल नॉट कम आउट, अगर ए इक्वल टू थीटा सी हो गया। और इसके अलावा कैसे भी गिराएं तो लाइट विल डेफिनेटली कम आउट। ठीक है। तो ए क्या और थीटा सी का सारा एनालिसिस मैंने कर दिया बेटा, इसमें आप एक बार देख लें इसको। कहीं कोई दिक्कत लगे तो आप बताइए। मैंने थीटा सी पे भी कर दिया है, टू थीटा सी पे भी कर दिया। तो ग्रेटर देन इक्वल टू टू थीटा सी का मतलब होता है विल नॉट कम आउट। लेस देन थीटा सी का मतलब होता है विल डेफिनेटली कम आउट। थीटा सी से टू थीटा सी के बीच में चेक करना पड़ता है इंसिडेंस एंगल क्या है, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। ठीक है। चलिए, तो इसके बाद यहाँ पर आपका प्रिज्म खत्म